हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं हिमांक शर्मा यहाँ पर आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी यूनिट 5 की चर्चा करूँगे। तो हमने अब तक यूनिट 5 में होमोमॉर्फिज्म के बाद जो वेरियस डेफिनेशंस होती है, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और उनकी कुछ थ्योरम्स, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आइसोमॉर्फिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी कुछ थ्योरम्स को करेंगे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंस थ्योरम है उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस के पहले ही देख चुके हैं, उसको और डिफाइन में अपन आज के क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर मैं देखता हूं कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता होती क्या है। हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में जानते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक प्रतिचित्रण जी से जी डैश में। ठीक है, और वो प्रतिचित्रण डिफाइन होता है तो होमोमॉर्फिज्म अपन एक ही होता है बोलते हैं, आइसोमॉर्फ और मोनोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, अलग अलग। अब आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो कोई प्रतिचित्रण है एफ जी से जी डैश में, एंड जी स्टार एंड जी डैश नॉट इज ए ग्रुप। दोनों कोई ग्रुप से, किसी ग्रुप से कोई ग्रुप में कोई प्रतिचित्रण डिफाइन करें। ठीक है, और वो प्रतिचित्रण पहला एफ इज 1 1, इसका मतलब एफ इकाई की हो। दूसरा एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक हो। ठीक है, एफ इज 1 1 का मतलब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो, इंप्लाइज ए बराबर बी मिल जाए, वेयर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये और ऑन टू का मतलब एफ ऑफ जी बराबर जी डैश। एफ ऑफ जी कोई एलिमेंट है, जी का जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज जी डैश में मिल जाए। ठीक है, तो आच्छादक होगा। और तीसरा एक समाकारिता, तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब उसका जो ऑपरेशन दिया है एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी। ठीक है, ये डिफाइंड हो, एफ जो प्रतिचित्रण है वो डिफाइंड हो, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये चीजें अपन क्या बोलते हैं कि कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू हो जाए। डेफिनेशंस मैंने क्या बताई थी कि कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू हो जाए तो वो क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है, तुल्यकारिता कहलाता है। ठीक है, अब कोई ग्रुप किसी ग्रुप्स के लिए ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करता है तो उसको बोलते हैं जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, कोई ग्रुप में। ठीक है, वो आइसोमॉर्फिक क्या होता है वो अपन आगे की डिस्कशन करेंगे। अभी आइसोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तुल्यकारिता। तो तुल्यकारिता में कोई होमोमॉर्फिज्म अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो चेक करने के लिए सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे और उस फंक्शन को डिफाइन करवा देंगे। जो प्रतिचित्रण दिया वो डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर पहले स्टार लेना है जो जी का ऑपरेशन है और जी नोट जो जी डैश का। यहाँ पर ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं, स्टार और नॉट मैंने लिए हैं जो एक सिंबल्स के रूप में यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन अपन स्टार भी ले सकते हैं और यहाँ पर पहले स्टार लेना है और उसको नॉट में डिफाइन करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप का कोई उदाहरण बताता हूं तुमको, एग्जाम्पल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई आइडेंटिटी आइडेंटिटी आईजी है, आइडेंटिटी कोई, ठीक है, आइडेंटिटी प्रतिचित्रण में जी से जी में वेयर आई जी एक्स बराबर एक्स। तो ये क्या हो गया, खुद इमेज डाल रहे हो उसकी इमेज खुद मिल रही हर इमेज अपने में, तो वो आइडेंटिटी प्रतिचित्रण हो गया। अब आइडेंटिटी प्रतिचित्रण तत्समक प्रतिचित्रण है। ठीक है, आइडेंटिटी है तो वो ग्रुप क्या होगा, वो प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइडेंटिटी हमेशा तुल्यकारिता होता है, जी स्वयं से स्वयं में।
ठीक है। अब जानते हैं कि ये एक ही भी होगा, स्वयं से स्वयं में, खुद से खुद में, प्रत्येक की इमेज ए मिल जाएगी खुद की। आच्छादक भी हो गया, प्रत्येक एलिमेंट जी का डालोगे उसकी इमेज अपने में ही खुद की जी के जी में मिलेगी, एलिमेंट तो वो होगा ही होगा जी में भी, जी से जी में ही डिफाइन कर रहे इसलिए, तो आच्छादक भी हो जाएगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म में डिफाइन होगा ही होगा। तो ये एक जनरल एग्जांपल बता सकते हैं कि आइडेंटिटी तत्समक प्रतिचित्रण है तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। और बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, और एग्जांपल एक और देखो, जैसे f कोई z प्लस से 2z+ में डिफाइन, तो g बराबर क्या हो गया अपने यहां पर z प्लस और 2z क्या हो गया g' हो गया, g से g' में डिफाइन है, ठीक है। वेयर f(x) = 2x ले लो, फंक्शन ये मान लो, तो प्रत्येक x डालो 1 2 3 z में से डालते जाओ, उसके लिए 2z 2 3 2z में ये एलिमेंट मिलेगा, 2 × z क्या होगा, जो इवन नंबर का सेट है, ठीक है, इवन नंबर, इवन पूर्णांक, इवन इंटीजर्स का सेट है, वो क्या कहलाएगा 2z, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, x जैसे जैसे डालोगे यहाँ पर, जैसे जैसे z डालते जाओगे तुमको प्लस के लिए 2z g' का एलिमेंट मिलता जाएगा, तो एक ही की भी होगा और आच्छादक भी होगा। अब जब समाकारिता देखनी है तो मैं x1 और x2 दो f(x1) प्लस, अब नोट a* भी होता है, तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए x1 और, तो ये क्या होगा f(x1) पर 2(x1) प्लस x2, ये होगा। अब मैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर x डाला है 2(x1) प्लस x2 डाल रहा हूँ, तो a(f)(a*b) बराबर f(a) नॉट f(b), ये प्रूफ करो तो होमोमॉर्फिज्म। तीसरी चीज पहले देख रहा हूँ, एक ही और आच्छादक तो वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन 2(x1) और ये 2(x2) हो जाएगा। अब 2(x1) किसके बराबर होगा f(x1) के, f(x1) डालू यहाँ तो 2(x1) हो जाएगा प्लस f(x2), ठीक है। तो ये हो गया। अब जो दूसरा ऑपरेशन दिया होता वो यहाँ मिल गया, f(a*b) बराबर f(a) नॉट f(b), ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि f एक क्या है ग्रुप मॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है, f इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, f इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। एक ही की देख लो, एक ही के लिए क्या प्रूफ करते हैं अपन, f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चल रहा हूं और x1 बराबर x2 मिल जाए, f(x1) बराबर क्या हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट जाएगा और x1 बराबर x2 मिल जाएगा, तो ये एक ही भी हो गया, f इज 1 1, ये भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा ऑन टू प्रूफ करो, तो ऑन टू के लिए प्रत्येक f ऑफ x डाल रहे हो, f ऑफ x बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x, यहाँ पर देख लो y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर 2x, तो x बराबर y/2 हो जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा y/2, प्रत्येक x के लिए कोई ना कोई y/2, y/2 क्या होगा, प्रत्येक x बिलोंग्स टू 2z होगा क्यों नहीं होगा, प्रत्येक 2z नहीं z y/2, ठीक है। तो प्रत्येक यहां पर डालो तो उसके लिए 2z में एलिमेंट मिलेगा, यहां पर y/2 ना करके यहां पर इस तरह भी आच्छादक को समझ सकते हो आप कि प्रत्येक f ऑफ z, ठीक है, यहां पर इजी लैंग्वेज में समझते हैं, f ऑफ z डालोगे, f ऑफ z इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2z, प्रत्येक z डालो, यहां पर x डालो, x बिलोंग वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z होगा, ठीक है। यहां पर x डालो z में से 1 डालो 2 डालो, कोई भी इंटीजर्स डालो तो उसके लिए 2z ही मिलेगा, इमेज क्या मिलेगी z की इमेज 2z ही मिलेगी, तो प्रत्येक f क्या हो जाएगा f इज ऑन टू हो जाएगा, प्रत्येक z के लिए अपन को इमेज क्या मिलेगी 2z, और वही g' है। आच्छादक के लिए देखो डेफिनेशंस में देखा था तो क्या लिखा था कि f ऑफ g बराबर g' मिलना चाहिए, f ऑफ g बराबर g' के अवयव होने चाहिए, g का प्रत्येक एलिमेंट डालो और g' का, तो यहाँ पर फंक्शन सी दिया है, g के z के एलिमेंट डालते जाओ और अपन को g' का मिल जाएगा, ठीक है, 2z मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया f इज ऑन टू हो गया। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर मैं z इज आइसोमॉर्फिक टू 2z ये लिख सकता हूं। देखो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया, इसका मतलब f g से g' में जो f g से, देखो आइसोमॉर्फिक अगर प्रूफ हो जाता है तो हम जो f g से g' में मान रहे हैं, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ होते तो f g से g' में आइसोमॉर्फिज्म होते में g इज आइसोमॉर्फिक टू g', ठीक है, ये लिख सकता हूं। तो यहाँ g इज आइसोमॉर्फिक टू g' बोलते हैं,
अब यहाँ पर अपन के पास जी क्या था, z प्लस और जी डैश 2z, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, z इज आइसोमॉर्फिक टू 2z, z इज आइसोमॉर्फिक टू 2z। ठीक है, आइसोमॉर्फिक सर्वांग सम जैसा चिन्ह होता है, बराबर करके ऊपर ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसको आइसोमॉर्फिक का सिंबल बोलते हैं। अगली बात समझ में, तो आइसोमॉर्फिज्म अगर कोई प्रूफ हो जाए तो उसको उन दोनों से जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश ऐसा लिखते हैं। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंस थ्योरम, यहां पर कर्नल भी देखते हैं। कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, आइडेंटिटी ए होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम ए ग्रुप जी टू जी डैश एंड आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल इज आइडेंटिटी। ये छोटी सी थ्योरम है 5.3, वो आप खुद से ही देख लेना। ठीक है, ऐसी थ्योरम अपन पहले कर भी चुके हैं, इसलिए ये थ्योरम आप खुद के लेवल पर देखना। आगे हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है 5.10। ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। 5.10 थ्योरम 5.10। ठीक है, यहां पर दी हुई ये थ्योरम, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म in the set of all groups, in the set of all groups is an equivalence relation। द रिलेशन, कोई रिलेशन, कोई संबंध डिफाइन कर रहे हैं ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का संबंध इज इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, सभी ग्रुप्स के सेट में आइसोमॉर्फिक का जो रिलेशन है, ठीक है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। वो क्या होगा, इक्वलेंस रिलेशन बोलेगा। अब इक्वलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, हम जानते हैं तुल्यता समूहों के समुच्चय, सभी समूहों का, जितने भी ग्रुप्स का कोई समुच्चय बना रहा हूं मैं, तुल्य का आइसोमॉर्फिज्म का कोई रिलेशन बनाता हूं, तो वो रिलेशन क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आइसोमॉर्फिज्म का समुच्चय मैंने बनाया ओनली, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ क्या होगा, सभी ग्रुप, जितने भी समूह, जितने भी वर्ड ये अपने ग्रुप्स है उनका सेट बनाया। ठीक है, और हम स्पेसिफाई एक और ग्रुप बनाया। ठीक है, वो क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म, जितने ग्रुप है आइसोमॉर्फिज्म उनका सेट, तो वो आइसोमॉर्फिज्म वाला सेट है, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अगेंस्ट ये प्रूफ करना है। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तुल्यता संबंध होता है, वो क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई सेट, कोई रिलेशन, हम एक तो क्या करें उसको, रिलेशंस तीन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों चीज प्रूफ कर देते हैं, तो वो रिलेशंस क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हमें भी यही करना है। सबसे पहले जो सेट का ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप को क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म वाले ग्रुप को अपन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करवा देना है। सबसे पहला देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करवाएंगे। रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं अपन, ए रिलेटेड टू ए इंप्लाइज ए इज बिलोंग्स टू सेट, ए बिलोंग्स टू रिलेशंस में हो जाता है, आर में आ जाता है, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट दिया हुआ होता है उसमें से। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा बोलते हैं। तो यहां पर क्या, ये तो स्वतुल्य की डेफिनेशन जानते हैं। यहां पर सेट कौन सा है अपने पास, आइसोमॉर्फिज्म का सेट है, किसी ग्रुप जी तत्समक। अब आइसोमॉर्फिज्म में हम जानते हैं कि आई जी, तत्समक प्रतिचित्रण क्या होता है, आई जी, जी से जी में प्रतिचित्रण होता है। तो आई जी इज 1 1 एंड ऑन टू, ये भी जानते हैं, 1 1 एंड ऑन टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए जानते हो। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बोल सकते हो। जब तत्समक प्रतिचित्रण की बात करूं तो संबंध क्या होगा, ये जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी है, तो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब दूसरा संबंध देखो, सिमेट्रिक। ये केवल पहले तत्समक अवयव को मैं तुल्यता और ये प्रूफ करूंगा, तत्समक अवयव के बाद तत्समक अवयव ही प्रूफ हो जाए। ठीक है, तत्समक अवयव के लिए लेते हुए अपन, अब जी से जी में, यहां पर ए से ए में देखना है, तो यहां पर जी से जी में देखना चाहिए, आई जी। तो जी से जी में अगर होता है कोई खुद से खुद में, तो उसको क्या बोलते हैं, तत्समक।
तो जी से जी में देखेंगे तो आईजी हम जानते हैं 1 1 और ऑन टू होता ही है, तो आईजी को क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होगा ये, आईजी इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए एफ मेरे को यहां पर लेना है जी से जी डैश। अब सिमेट्रिक क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी होता है तो बी रिलेटेड। कोई मैं प्रतिचित्रण डिफाइन करता हूं जी से जी डैश में, तो हम जानते हैं कि उसका इनवर्स क्या होगा, जी डैश से जी में, उसका इनवर्स क्या होगा, जी डैश में। अब एफ कोई जी से जी डैश में 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है और वो होमोमॉर्फिज्म है, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म है। अब एफ इज आइसोमॉर्फिज्म देन एफ इनवर्स इज आइसो, उसका उल्टा भी आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये प्रूफ करना है। तो एफ इनवर्स हम जानते हैं जी डैश से जी, अगर कोई एफ फंक्शंस है जी से जी डैश में डिफाइन है तो उसका इनवर्स भी 1 1, अगर वो 1 1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होता ही है, 1 1 ऑन टू होगा तो इनवर्स डिफाइन होगा, होता है, ठीक है। तो इनवर्स भी इंप्लाइज एफ इनवर्स भी क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू। अब एफ इनवर्स एक प्रतिचित्रण है, वो होमोमॉर्फिज्म है और 1 1 ऑन टू हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रतिचित्रण डिफाइन है कि नहीं है ये देख लो, ठीक है। तो एफ इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होगा, होता है, ठीक है। अब देखो नाउ ए बी, दो एलिमेंट्स कोई ले लो जी में है, दो एलिमेंट जी में होंगे, तो ए और बी कोई जी में है तो उसकी इमेज ए डैश और बी डैश क्या होगी, जी डैश में होगी। ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ए डैश और बी डैश क्या होगी, जी डैश में होगी उसकी इमेज। तो एफ ऑफ ए बराबर क्या होगा, ए डैश और एफ ऑफ बी बराबर बी डैश होगा, एफ ऑफ ए बराबर ए डैश और एफ ऑफ बी बराबर बी डैश। अब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर में उसकी प्रतिचित्र एफ ऑफ ए की इमेज क्या मिल रही है, ए डैश, तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ए डैश। अब ए डैश की इमेज वापस देखूं मैं, अब इनवर्स डिफाइन है तो अगर देखो ए बी और सी है और यहां पर क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और एफ मतलब ए डैश बी डैश और सी डैश, ये मिल रहा है, ठीक है, ए डैश बी डैश और सी डैश है। अब इसकी इमेज ये है, जब ए डैश की इमेज वापस देखूं तो वो ए डैश की एफ इनवर्स में ए डैश की इमेज देखूंगा तो किसके बराबर होगी, ए के बराबर। बी डैश की इमेज वापस देखूं तो वो बी के बराबर हो जाएगी, सी डैश की इमेज वापस, क्योंकि यहां पर क्या इनवर्स डिफाइन है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ बी डैश। बी डैश की इनवर्स किस कौन से फंक्शन में, इनवर्स वाले फंक्शन में, बी डैश की इमेज क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। आगे बात समझ, तो ये जानते हैं कि बी। अब देखो एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश निकालो, तो एफ इनवर्स ऑफ, अब ए डैश बी डैश क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए बी हो जाएगा ये, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए बी। अब एफ इनवर्स एफ तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ फॉग, एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर क्या होता है, एक्स के बराबर, ये जानते हो, चूंकि एफ इनवर्स ऑफ एफ मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये क्या होता है, एक्स के बराबर, ये जानते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो ए बी है, ए किसके बराबर है, एफ इनवर्स ऑफ ए डैश ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी डैश के, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ। अब एफ इनवर्स ऑफ ए, एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर लेकर चलाता, तो एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी के बराबर मिल गया, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या है, जी डैश से, यहां पर एफ इनवर्स क्या है, जी डैश से जी में क्या हो जाएगा, तुल्यकारिता हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि 1 1 भी है और ये अपन ने क्या प्रूफ करवा दिया, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगी, तुल्य, जी डैश से जी में क्या हो जाएगी, तुल्यकारिता संबंध, इसलिए जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी बोल सकते हैं। अब संक्रामक के लिए ये सिमेट्रिक हो गया, जी से जी डैश में था और जी डैश से जी में भी प्रूफ कर दिया। अब संक्रामक ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, जी डैश और जी डबल डैश ये देखते हैं। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश एंड जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश, ये दिया हुआ है। इंप्लाइज क्या होना चाहिए अपने पास, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश, ये होना चाहिए। A related to B, B related to C implies A related to C, ये प्रूफ हो जाए, ये जानते हैं हम।
अब यहाँ पर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जी ये दोनों आइसोमॉर्फिक है और ये इसके आइसोमॉर्फिक है, दूसरा इसके आइसोमॉर्फिक है, तो ये क्या होगा, G is isomorphic to G dash and G dash is isomorphic to G डबल डैश। तो GOF निकालोगे आप, GOF तो वो क्या G से G डबल डैश में डिफाइन होगा, गॉफ, ठीक है, G से G डबल डैश में डिफाइन होगा। और हम जानते हैं कि G से G डबल डैश में होगा, तो अगर ये 1 1 on 2 है, ये 1 1 on 2 है और ये भी 1 1 on 2 है, क्योंकि आइसोमॉर्फिक अपन पहले से बोल के चल रहे हैं, अगर ये दोनों 1 1 on 2 है तो वापस उसका इनवर्स गॉफ डिफाइन करूं तो क्या ये भी 1 1 on 2 होगा, होगा। अब ये 1 1 on 2 और होमोमॉर्फिज्म है, इंप्लाइज क्या होगा, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डबल डैश, G इज। अब ये दोनों लेके चले थे और ये प्रूफ हो जाएगा, इज ये ट्रांजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो तीनों प्रूफ हो गए, तो क्या बोल सकते हैं कि तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा, तुल्यकारिता क्या हो जाएगी, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। आइसोमॉर्फिक सेट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सेट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज इक्विवेलेंस रिलेशंस, यहां पर बोल सकते हो। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि अपन आइसोमॉर्फिज्म का जो सेट बना रहे हैं ग्रुप को, उसको रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है, खुद से खुद में। फिर A रिलेटेड टू B इंप्लाइज B रिलेटेड, G से G डैश में है तो G डैश भी आइसोमॉर्फिक टू G होगा। अब G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश एंड G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G डबल डैश, तो अपन को G इज आइसोमॉर्फिक टू G डबल डैश है। अब वो 1 1 on 2 है, वो 1 1 on 2 है, तो G से G डबल डैश में भी तो 1 1 on 2 ही होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर अपन ने ये इंपॉर्टेंस थ्योरम है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ये जो अपन ने थ्योरम देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम एक केलिस थ्योरम होती है उसकी चर्चा करेंगे। आइसोमॉर्फिज्म में लगभग अब कंप्लीट होने आया है, छोटा सा लास्ट 2-3 थ्योरम बची होंगी, उसको कंप्लीट करते में ये यूनिट अपनी एंड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगली जो ये यूनिट है, अगली जो थ्योरम है केली, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।